वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। आज के सेशन में हम लोग हिंदी के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको पता है कि हिंदी से कुल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक भी प्रश्न आप लोग के लिए छोड़ना हानिकारक हो सकता है, क्योंकि एक एक नंबर के पर ही आपका जो रैंक है वो डिपेंड करता है। अगर आप सच में सरकारी सीट पाना चाहते हैं यूपी बीएड में, तो इन सभी प्रश्नों को जरूर हल करेंगे। यह आप लोग के लिए एक टास्क की तरह मैं आप लोग को दे रहा हूं। तो चलिए आज हम लोग जो शुरू करेंगे वह प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को हम लोग यहाँ पर शुरू करने वाले हैं हिंदी के। और यह जो क्लास आप लोग की होती है वह रोज शाम 5 बजे को आप लोग की जो क्लासेस है वह आप लोग की होती हैं। और आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पर ये शो कर रहा है। देखिए प्रश्न नंबर आपका 1 दिया है कि सीता सो रही थी, वाक्य में काल आपको बताना है। ठीक है, क्या बताना है भाई? आपको यहाँ पर काल बताना है कि इसमें कौन सा काल है, पूर्ण भूत है, अपूर्ण भूत है, संदिग्ध भूत है या फिर आपका सामान्य भूत है। देखिए सीता सो रही थी, तो सीता सो रही थी यहाँ पे आपका थी दिया हुआ है, यानी हम कह सकते हैं ये आपका भूतकाल है। लेकिन यहाँ पे रही थी दिया हुआ, इसलिए ये आप लोग का क्या हो जाएगा? अगर हम इंग्लिश में बात करते हो तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। लेकिन अगर हिंदी में बात करते हैं तो ये आपका अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। दिया है कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य में आपको काल बताना है। पढ़ी है यानी कि आपका वर्तमान है। अब इसके बाद पढ़ी है यानी वह जो किताब है यानी पुस्तक है लड़के ने वह पढ़ चुका है यह किताब। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो काल हमें देखने को मिल रहा है वह कौन सा मिल रहा है भाई? पूर्ण वर्तमान काल देखने को मिल रहा है, यानी कि जो पढ़ने का कार्य है वह आपका पूर्ण हो चुका है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। निम्नलिखित वाक्यों में पूर्ण वर्तमान काल आपको स्पष्ट करना है। अभी हमने देखा कि एक आपको एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 में पूर्ण वर्तमान काल, अब यहाँ पे देखना है कि पूर्ण वर्तमान काल कौन सा है। देखिए दिया है वह घूमने जा रही थी, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे गया है यानी कि अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, यानी यह जो कार्य है यह आपको बता रहा है। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न नंबर जो आपका 3 दिया हुआ है उसका जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे कर रहे हैं आप लोग। एक बात यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि जो निम्न वाक्य दिया गया है इसमें आपको बताना है कि पूर्ण वर्तमान काल कौन सा है। तो पूर्ण वर्तमान काल आपका है ना ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। दिया है कि सुरेश गीत गा रहा था, इस वाक्य में आपको काल बताना है। तो सुरेश गीत गा रहा था, इसमें जो आपका काल है वो आपका अपूर्ण भूतकाल है। क्या है आपका? अपूर्ण भूतकाल। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5। दिया है तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त जो आपका काल है उसे आपको बताना है। भविष्य काल है, संभाव्य भूतकाल है, वर्तमान काल है या फिर आपका भूतकाल है। तो प्रश्न नंबर 5 का जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी यह आपका वर्तमान काल है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। दिया है कि मैं वहां होकर आया, इस वाक्य में आपको अव्यय बताना है। क्या बताना है भाई? आपको अव्यय बताना है। प्रश्न पूछा गया है आपसे, एक बार ध्यान से देखिएगा कि मैं वहां होकर आया, तो यहां पर आपका जो अव्यय शब्द है वह वहां पर है। क्या है आपका? वहां, यह आपका अव्यय है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 7। उसने कटोरा भर दूध पिया, इस वाक्य में आपको अव्यय बताना है। यहां भी आपको अव्यय बताना है। वाक्य दिया गया है आप लोगों को कि उसने कटोरा भर दूध पिया, तो इसमें जो हमें देखने को मिल रहा है कि उसने कटोरा भर, तो आपका यहां पर भर जो है ना वही आपका सही आंसर होगा, क्योंकि यही आपका अव्यय है। उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 8 को देखिए दिया हुआ है कि वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है ये आपको बताना है। क्या बताना है आपको? क्रिया विशेषण, कि वह एक सप्ताह बाद आया है। आया है नहीं बल्कि केवल आया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा यहाँ पर? वह एक बाद या फिर आया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो सिंपल से हमारा सही आंसर होगा सी, यानी कि बात जो है इसमें आपका क्रिया विशेषण है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 9। दिया है कि सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताना है आपको। सेनाएं, युद्ध क्षेत्र, आगे या फिर आपका बढ़ी। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो सेनाएं है वह युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, इसमें जो हमें संबंधवाचक जो शब्द है वह आपका आगे है। क्या है आपका? आगे। यहां पर संबंधवाचक शब्द है क्योंकि सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, आगे ही यहां पर दोनों को ऐड करा, यानी कि युद्ध क्षेत्र और सेना दोनों को संबंध जो बता रहा है वह आगे बता रहा है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। दिया हुआ है कि वह आया
और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द आपको बताना है कि कौन सा समुच्चय बोधक शब्द है। वह है, और है, गया है या फिर आपका आया है। तो हम कह सकते हैं कि वह गया और मैं आया, इसमें जो आपका समुच्चय बोधक शब्द है वह बी ऑप्शन है, यानी और यहां पर समुच्चय बोधक है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित वाक्यों में क्रियापदबंध क्या है? क्रियापदबंध आपका क्या है यह आपको बताना है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, इसमें आपको क्रियापदबंध बताना है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि उड़ रहे हैं, यह आपका क्रियापदबंध है। ठीक है, क्या है आपका क्रियापदबंध। उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 12 को देखिए। निम्नलिखित वाक्य में क्रियापदबंध क्या है? आसना सिलाई का काम करती है, आसना सिलाई का काम करती है या फिर काम करती है। तो प्रश्न नंबर जो 12 है उसमें पूछा गया है कि आसना सिलाई का काम करती है, तो आपका क्रिया जो पदबंध होगा ना वह काम करती है, यही आपका क्रियापदबंध है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से 13 में आपका फिर से क्रियापदबंध के बारे में पूछा गया है। तो यहां पे वाक्य दिया गया है कि असहाय की बात आजकल नहीं सुनी जाती है। ये आपको बताना है कि ये नहीं सुनी जाती है क्या है, आपका क्रिया है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम या फिर आपका विशेषण है। तो हम कह सकते हैं कि यह आपका क्रिया है भाई, क्या है आपका क्रिया। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 14। दिया है कि यहां पर आपको कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए गए भाग में कौन सा पदबंध है। मां बच्चे को खाना खिला रही है, यह आपका अंडरलाइन है, मां बच्चे को खाना खिला रही है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा पदबंध है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है या फिर आपका क्रिया विशेषण। तो 14 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह भी आपका क्रिया है। उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं कि तुम कहां जा रहे हो। ठीक है, तुम कहां जा रहे हो, इस वाक्य का प्रकार आपको बताना है। यह निषेधवाचक वाक्य है, विस्मयवाचक है, प्रश्नवाचक है या फिर आपका विधिवाचक है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका यह वाक्य है कि तुम कहां जा रहे हो, इसमें प्रश्नवाचक वाक्य है, क्या है आपका प्रश्नवाचक वाक्य। अब आज हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की बेस्ट बुक के बारे में। इस बुक में आप लोगों को सारे स्टडी मटेरियल आप लोग को मिल जाएंगे जो आप लोग के एग्जामिनेशन के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपका कला वर्ग का सभी आपका है, चाहे आप सामान्य ज्ञान हो, हिंदी हो, सामान्य अभिरुचि या फिर आपका जो सब्जेक्ट ग्रुप है, ये आपका फुल स्टडी गाइड बुक है जिसमें आप लोग 2700 से ज्यादा प्रश्न मिलेंगे, साथ ही आपको 6 सॉल्व्ड पेपर भी मिलेंगे आप लोगों को। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सब कुछ यहाँ पे आप लोग के इस बुक में मिल जाएंगे। आपको बार बार सिलेबस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी बुक में आप लोग को सब कुछ दिया गया है और साथ ही साथ आप लोग को टॉपिक वाइज यहाँ पर स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग सारी चीज़ें मैं आप लोग को एक बार दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सके किस प्रकार का बुक आप लोग के लिए सर्वश्रेष्ठ साबित हो सकता है। चक्षु प्रकाशन की बुक को आप लोग 16 यहाँ पे बोला गया है कि जिसके पास घर न हो, गृही हो, अनिकेत, अभिषेक या फिर अकिंचन, यानी कि जिसके पास घर न हो उसके लिए हम क्या बोलेंगे। तो सिंपल से हम लोग कह सकते हैं कि जिसके पास घर नहीं होता है उसे हम लोग अनिकेत के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? अनिकेत के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 17 देखिए दिया है, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए एक सही विकल्प बताना है। इंद्र, इंद्रपति, इंद्रजीत या फिर आपका जितेंद्रिय। तो प्रश्न नंबर 17 का जो सही आंसर होगा वह डी सही आंसर होगा, यानी कि इंद्रियों को जीतने वाले को जितेंद्रिय के नाम से हम लोग जानते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 18। देखिए प्रश्न नंबर 18 का रहा है कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। जो थोड़ा जानता हो, जो थोड़ा जानता हो उसे क्या बोलेंगे? अल्प बोलेंगे, अल्पज्ञ बोलेंगे, सर्वज्ञ बोलेंगे या फिर आपका अवज्ञ बोलेंगे। तो जो थोड़ा सा जानता हो, ठीक है, यानी कि जो थोड़ा जानता होता है उसे हम लोग अल्पज्ञ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अल्पज्ञ बोलेंगे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 19 दिया है, सही विकल्प का चयन करें जो इस लोक की बात है, जो इस लोक की बात है, पाश्चात्य, स्वर्गीय, लौकिक या फिर आपका अलौकिक। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आपका लौकिक, यानी जो इस लोक की बात करता हो उसे हम लोग लौकिक। प्रश्न नंबर 20, सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द हो आदि से अंत तक, आदि से अंत तक, समीचीन, आद्योपांत, अनादि या फिर आपका समकालीन। तो प्रश्न नंबर जो 20 है उसका जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? तो यहां पर 20 सही होगा, आद्योपांत यहां पर सही होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर आपका 21 देखिए दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 21 का रहा है,
पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि स्थान वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द बताइए। यानी कि पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि के स्थान के लिए एक शब्द क्या होगा? विश्व होगा, धरती होगा, अंतरिक्ष होगा, या फिर आपका समंदर होगा। तो प्रश्न नंबर 21 का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहां पर सी, यानी अंतरिक्ष यहां पर सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 22। दिया है जिस पर आक्रमण किया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। आक्रांत, आत्मघाती, आक्रमण, या फिर आपका आक्रामक। तो प्रश्न नंबर जो 22 है इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ए, यानी आक्रांत यहां पर सही आंसर है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 23। दिया है अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनिए जो नियमानुकूल न हो, जिसका निवारण न हो सकता हो, जिस पर कोई नियंत्रण न हो, जिसके संबंध में कोई निर्णय न हो। तो प्रश्न नंबर 23 का जो सही आंसर होगा कि जिस पर कोई नियंत्रण नहीं होता, यानी अनियमित जो आपका है तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो नियमानुकूल न हो उसे हम लोग अनियमित कहते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग दिया हुआ है आपका 24। दिया है सख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहा जाता है? प्रेम, सम्मान, प्रणय, या फिर आपका श्रद्धा। तो प्रश्न नंबर जो 24 दिया हुआ है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रणय जो है आपका वह सही आंसर है। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर यहां पे दिया हुआ है खाने की इच्छा है, खाने की इच्छा है, यहां पर बताना है विभुच्छा, बुभुच्छा, या फिर बुभुच्छा, या फिर पिभुच्छा। तो प्रश्न नंबर 25 का जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बुभुच्छा यहां पर सही आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुल 25 प्रश्नों को सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे के प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे और इसी प्रकार के प्रश्न आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि आप लोग अपनी तैयारी जो है उसे और भी अच्छा कर सके। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे आपको बताना चाहिए हमारी जो दो क्लासेस चलती हैं। पहली जो हमारी क्लास चलाई जाती है वह आपकी चलाई जाती है मॉर्निंग में 10 AM पे, और दूसरी जो हमारी क्लास चलती है वह 5 PM पे चलती है। तो इन दोनों ही क्लासेस को जरूर अटेंड करें। इसके अलावा हमारी जो नाइट में भी क्लासेस चलाई जाती हैं जो कि आपके सब्जेक्ट ग्रुप के से संबंधित होती हैं, तो वो भी आप लोग जरूर देखिए। ओके एवरीवन, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।